नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मैं हमेशा ही आप सभी के साथ अपने अनुभव की बातें शेयर करता रहता हूँ। आज मैं जो आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ वो है बोतल की कैप बनाने की फैक्ट्री। आप बोतल की एल्युमिनियम की कैप बनाने की फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं तो आपको अपनी फैक्ट्री किस प्रकार से लगानी चाहिए। आपका प्लॉट ईस्ट फेसिंग है तो उसके अंदर सिटिंग और सेटिंग कैसे होनी चाहिए और साथ में जो बिल्डिंग बननी है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो प्लॉट है वो प्लॉट ईस्ट फेसिंग यानी पूर्वमुखी है। आपका प्लॉट गली के लेवल से, रोड के लेवल से हमेशा ही ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि जो भी फैक्ट्री रोड के लेवल से नीची होती है तो उसके अंदर हमेशा ही वर्किंग में दिक्कत आती है। आप अपना नया सेटअप लगाने जा रहे हैं या आप कोई फैक्ट्री किराए पर लेकर उसके अंदर आप अपनी मशीनें लगाने जा रहे हैं तो आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, ताकि जो सेटअप मैं आपको बताने जा रहा हूँ यदि आप उस प्रकार से सेटअप लगाते हैं तो आपकी फैक्ट्री, मेरा अपना ये मानना है कि बहुत ही बढ़िया चलेगी। सबसे पहले तो आपका प्लॉट रोड के लेवल से हमेशा ही ऊंचा होना चाहिए। यदि नीचा है तो उसकी फिलिंग करा के उसको रोड के लेवल से ऊंचा कराएं। आपने बिल्डिंग बनाते समय ध्यान रखना है, जब आप अपनी बिल्डिंग बनाएं तो जो चार दीवारी बनाते हैं उस चार दीवारी के अंदर जो आपने अपना मेन गेट लगाना है वो मेन गेट आपने नॉर्थ ईस्ट के भाग में लगाना है, क्योंकि जब तक मेन गेट का विचार नहीं होता तब तक कोई भी जगह बनाने की प्लानिंग नहीं होती। इसलिए सबसे पहले तो आपने जो मेन गेट लगाना है वो नॉर्थ ईस्ट के भाग में लगाना है। और इसी के साथ जब आप अपनी बिल्डिंग बनाएं तो बिल्डिंग में जो दीवारें खड़ी होंगी वो वेस्ट की दीवार और साउथ की दीवार सबसे पहले बनेंगी, उसके बाद आपकी नॉर्थ की दीवार और सबसे बाद में आपकी ईस्ट की दीवार बनेगी। यानी बिल्डिंग बनाते समय, दीवारें बनाते समय साउथ की दीवार और वेस्ट की दीवार हमेशा आपने ऊंची रखनी है और नॉर्थ की और ईस्ट की दीवार हमेशा नीचे रखनी है। यदि आप लेंटल डालते हैं तो उसमें आपने छत की जो ढलान करनी है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर करनी है। यदि आप शेड डालते हैं तो वेस्ट से ईस्ट की ओर आपने चदरों की ढाल करनी है। ऐसे ही जब आप फर्श डालेंगे तो फर्श में भी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर ही ढलान होनी चाहिए, यानी साउथ वेस्ट का भाग सबसे ऊंचा होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट का भाग सबसे नीचा होना चाहिए। इस प्रकार आप अपना ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसी के साथ आपको एक ऑफिस की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ऑफिस आपने कहाँ बनाना है? ऑफिस आपने अपने इस पोर्शन के साउथ ईस्ट के भाग में, यहाँ पर आपने ऑफिस बनाना है। यदि आप लेंटल डालते हैं तो सीढ़ी आपके साउथ ईस्ट के भाग में आ जाएगी। यदि शेड डालते हैं तो आपको सीढ़ी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। यदि आपको अपने यहाँ पर पानी की बोरिंग करनी है, सबमर्सिबल लगाना है, तो सबमर्सिबल आपने कहाँ लगाना है? सबमर्सिबल आपने नॉर्थ दीवार के साथ नॉर्थ ईस्ट कोने में यहाँ पर सबमर्सिबल लगाना है, या फिर दूसरी ऑप्शन में ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर यहाँ पर भी आप सबमर्सिबल लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हॉल के अंदर की एंट्रेंस आपने कहाँ बनानी है। हॉल के अंदर की एंट्रेंस मेन गेट के ठीक सामने, यहाँ पर आपने अपने हॉल की एंट्रेंस बनानी है। इलेक्ट्रिक पैनल आपने कहाँ लगाना है? सबसे पहले तो आपने मीटर जो आपने लगाना है, मीटर आपका साउथ ईस्ट के भाग में बाहर के एरिया में यहाँ पर आ जाएगा। और जो आपकी मशीनरी के लिए जो पैनल लगेंगे वो पैनल आपने हॉल के अंदर साउथ ईस्ट के भाग में इस जोन में आपने अपने पैनल लगाने हैं। आपका काम बोतल की कैप बनाने का है और जो कैप आप बनाते हैं वो एल्युमिनियम की कैप बनती है। तो उसके अंदर आपके यहाँ कटर भी लगते हैं, प्रिंटिंग मशीन भी लगती है। यदि आप प्रिंटिंग आप बाहर से कराते हैं और आप अपने यहाँ कटिंग करके सिर्फ कैप बनाते हैं तो उसके लिए आपको सेटअप कैसे करना है? सबसे पहले तो आपने अपने यहाँ पर, यानी जो माल आपके यहाँ प्रिंट होकर आता है, जो कैप की प्रिंटिंग होकर आती है, वो माल आपने कहाँ लगाना है? वो माल आपने अपने यहाँ पर कटर के पास ही लगाना होता है। वो माल आपका यहाँ पर रखा जाएगा। आपने अपने यहाँ पर कटर लगाने हैं, वो कटर आपके इसी माल के सामने
यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि आपके यहाँ जो शीट आती है वो शीट साइज़ में बड़ी आती है और उसकी कटिंग करके आप उस शीट को 2 या 3 पार्ट में कर लेते हैं, इसलिए आपके जो कटर हैं वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद यानी शीट कटिंग होने के बाद शीट ऑयलिंग मशीन से होकर बाहर निकलती है, वो ऑयलिंग मशीन आपने यहाँ पर इस जोन में लगानी है। आप एक मशीन लगाते हैं, एक मशीन लगाए, 2 मशीन लगाने हैं तो आप यहाँ पर 2 मशीन लगा सकते हैं। अब इसके बाद जो प्रोसेस बनता है वो प्रोसेस आपका यहाँ से वो शीट डाई मशीन में जाती है। वो डाई मशीन आपकी हमेशा ही ऊंचे प्लेटफॉर्म पर लगाई जाती है। उसके लिए आपको करना क्या है, साउथ वेस्ट कॉर्नर से लेकर वेस्ट सेंटर तक यहाँ पर आपने ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाना है और इसी के ऊपर आपने पहली मशीन जो लगानी है वो मशीन आपकी एक, दूसरी मशीन, तीसरी मशीन और ये आपकी चौथी मशीन है। ऐसे ही आपने मशीन और बढ़ानी है तो आप यहीं पर यानी वेस्ट की दीवार के साथ और भी मशीन को बढ़ा सकते हैं। यहाँ से शीट ऑयल होके मशीनों में आती है, मशीनों से कटिंग होके जो कैप बनती है वो कैप यहाँ से बाहर की ओर निकल जाती है। उसके बाद कैप में चूड़ी की कटिंग होती है, उसके लिए जो मशीन लगती है, क्योंकि ये मशीन कंटिन्यू ही चलती है, इसी के साथ जब ये कैप यहाँ पर कट के आती है तो यहाँ से लिफ्ट होकर मशीन के अंदर आ जाती है, जो उस कैप की चूड़ियाँ बनाती है। कैप की चूड़ी कटने के बाद कैप के अंदर एक पेपर भी लगता है, वो पेपर लगाने वाली मशीन भी इन्हीं के साथ लगती है। यहाँ पर शीट लगाई जाती है, शीट से कटिंग होकर ढक्कन बनता है, ढक्कन बनने के बाद यहाँ से इस मशीन से चूड़ी कटती है और चूड़ी कटने के बाद उसके अंदर एक पेपर लगता है, वो पेपर इसके अंदर लग जाता है और यहाँ से वो कैप बाहर निकल जाती है। ये तैयार माल बाहर आ जाता है। जब तैयार माल यहाँ पर बाहर आता है तो इनको बैग्स के अंदर भरकर इस जोन में रख दिया जाता है। यहाँ पर आपने उस माल को रखना है। जब माल बोरी के अंदर भर जाता है, यहाँ से माल निकालकर इसको कार्टून पैकिंग के अंदर यानी जो गत्ता होता है उसके डब्बे के अंदर भर के रख दिया जाता है। वो आपने कहाँ रखना है, यानी जो तैयार माल है उसे आपने कहाँ रखना है। जो गत्ते की पैकिंग है, सबसे पहले तो वो पैकिंग आपने अपनी साउथ की दीवार के साथ यहाँ पर इस जोन में रखनी है। यहाँ से बॉक्स निकाला, बॉक्स में माल भरा, माल भरने के बाद जो तैयार माल है वो आपका इस जोन में रखना है। यानी जो आपका फिनिश गुड्स है वो आपका सारा का सारा माल आपका नॉर्थ जोन में आ जाता है, क्योंकि आपके यहाँ जो माल है वो फैलावट में ज़्यादा होता है। इसमें आपने ध्यान रखना है, जब आप यहाँ पर माल की पेटियाँ भर के रखेंगे तो पेटियाँ फर्श के ऊपर फैलाएं ज़्यादा, हाइट में कम रखें। ऐसा करेंगे तो आपकी फैक्ट्री हमेशा ही बढ़िया चलेगी। आपके यहाँ जो शीट कटिंग होती है, शीट कटिंग होने के बाद एल्यूमिनियम की जो वेस्ट शीट होती है उसको भी कंप्रेस करके एक बॉक्स बनाए जाते हैं। वेस्ट को कंप्रेस करके इकट्ठा कर दिया जाता है। उसके लिए जो मशीन लगाई जाती है वो मशीन आपने साउथ ईस्ट के भाग में लगानी है। आपके यहाँ जो वेस्ट शीट हो जाती है उसको यहाँ पर इस मशीन में कंप्रेस करके उसके बॉक्स बना दिए जाते हैं। उस माल को आप यहाँ इस जोन में भी रख सकते हैं और यहाँ इस जोन में भी रख सकते हैं। ये स्क्रैप आपकी इकट्ठी हो जाती है और इस स्क्रैप को आपने जल्दी करके यहाँ से उठाना है। यहाँ पर आपने स्क्रैप ज़्यादा भर के नहीं रखनी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपने अपने यहाँ पर मंदिर कहाँ लगाना है। आपने अपने यहाँ पर मंदिर ईस्ट वॉल पर इस जोन में लगाना है। पीने का पानी आपने कहाँ रखना है। पीने का पानी आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर भी रख सकते हैं और पीने का पानी आप इस जोन में यानी नॉर्थ जोन में यहाँ पर भी रख सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ऑफिस के अंदर सीटिंग आपने कैसे करनी है। ऑफिस आपका साउथ ईस्ट के भाग में बनता है। यहाँ पर आपने जो एंट्रेंस डोर बनानी है वो नॉर्थ ईस्ट में बनानी है और जो सीटिंग रखनी है उसमें ऑनर की जो सीटिंग है
वो साउथ की दीवार के साथ आ जाती है और यहाँ पर ऐसे टेबल आ जाएगी और सामने विजिटर आ जाएंगे। इसी के साथ आपने जो अलमीरा रखनी है वो अलमीरा आपकी वेस्ट वॉल पर आएगी। इस प्रकार आपने अपने यहाँ पर सेटिंग करनी है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपका बाहर का ओपन एरिया है, ओपन एरिया की फर्श की ढलान है वो ऑफिस के कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट की ओर लेकर आनी है। अंदर के फर्श की ढलान भी साउथ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर करनी है। शेड की ढाल वेस्ट से ईस्ट की ओर करनी है। यदि आप लेंटर डालते हैं तो लेंटल में साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर लेंटर की ढाल करनी है। स्टेयर्स बनानी है तो स्टेयर्स आपकी साउथ ईस्ट के भाग में बन जाएगी। और आपने अपने यहाँ पर टॉयलेट बनानी है तो टॉयलेट आपके ऑफिस के साथ इस जोन में आपकी एक टॉयलेट बन जाती है। इस प्रकार आप अपने यहाँ पर बोतल की कैप बनाने की फैक्ट्री की व्यवस्था कर सकते हैं। जो बातें मैंने आपको बताई है, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने सर्कल में शेयर करें। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले ज़रूर पहुँचे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।